अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। पिछली आयतों में हम देख रहे थे कि उनको जो है एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चन से एक बात समझाई जा रही थी, राइट? कि मतलब सीधा रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, राइट? तुम्हें किसने पैदा किया है, राइट? तुम्हें किसने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सोच करने की सलाहियत दी है, ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना दुनिया में जो है ना रहने की जो है ना ये मोहलत भी दी है और दुनिया में रहने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए फैकल्टीज भी दी हैं, तो प्लीज नो दैट जो है ना तुम फैल जाओ, जरा हुकुम, तुम फैल तो गए हो, फिल अर्ज व इलैहि तुहशरून, मगर एक दिन तुम्हें वापस सबको जो है जमा किया जाएगा, राइट? और इस पे जो है जो अल्लाह ताला जो हमारे नबी पाक इनसे बासी बादल मौत की बात करते थे कि भाई हम मरेंगे और एक दिन कब्र से उठेंगे और हम जमा किए जाएंगे, उनका जवाब क्या होता था? वो यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। तो फिर कब आएगा ये वक्त, ये सवाल कब आएगा, राइट? ये सवाल मतलब ये सवाल कब हम जमा किए जाएंगे, राइट? अगर तुम इतने सच्चे हो, आप लोग इतने सच्चे हैं, तो अच्छा मगर इसमें लुक एट द वर्ड्स इन कुंतुम सादिकीन। दावत देने वाले कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग रिप्लाई किस में कर रहे हैं? कुंतुम सादिकीन, जिसको थोड़ी सी अरबिक आती है, दिस इज प्लूरल, इट्स नॉट सादिकुन, इट्स सादिकीन, सादिकूना से है। तो ये लोग जवाब क्या दे रहे हैं? अगर तुम जो सारे लोग हो, तुम लोग सारे सच्चे हो, व्हाट डज दैट इंप्लाई? इट मींस कि हमारे नबी अकेले दावत नहीं दे रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट मींस द सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वर आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द दावत एज वेल। तो इसलिए उनको भी डिनाई किया जा रहा था, राइट? एक कितनी अजीब बात है कि मतलब एक एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम कभी कभार सोचते हैं कि ये जो उस वक्त के मक्की दौर के जो सहाबा थे, उनके जो ईमान थे, राइट? कि आप उस वक्त सोचें कि अगर आप मक्की दौर को देखें तो उस वक्त ना कोई नमाज है, राइट? मतलब 2 उस वक्त फर्ज हुई हैं, 5 अभी फर्ज भी नहीं हुई। अच्छा, उस वक्त लोग कहते हैं पता नहीं वो फर्ज भी थी कि नहीं थी, नफल थी। ज़कात अभी नहीं आई, जो है ना रोजे का हुक्म नहीं आया, हिजाब का हुक्म नहीं आया, शराब अभी तक हलाल है, बहुत सारी और चीजें अभी तक हराम नहीं हुई हैं। मगर मक्की दौर के आप सहाबा का जो मकाम है, हम नहीं पहुंच सकते। तो वन आइडिया इज कि इट्स बिकॉज कि उस वक्त जो था ना, मतलब एक सवाल पैदा होता है कि तो उस वक्त सहाबा कराम मक्का में कर क्या रहे थे? बड़ी आसान जिंदगी होगी, नमाज भी नहीं है, रोजे भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, मगर वी नो कि वो किस परेशानी में थे। अल्लाह ताला एक तरह हमसे बचाना चाह रहे हैं, व्हाट, कि जो मक्की दौर का सबसे अमेजिंग पार्ट, समथिंग दैट इज सो अमेजिंग अबाउट द सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, राइट? उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि वो इन कुफार के सामने इस्लाम की बात कर रहे थे। कि आज मैं और आप इस्लाम की बात करते हैं, 1000 सुनने वाले हैं, राइट? पीपल आर विलिंग टू लिसन एंड इज्जत भी मिलती है, क्या आपने अच्छी बात की। एंड सहाबा कराम जो है वो जाके इमेजिन वो इस तरह की जाके आयतें पढ़ रहे हैं, राइट? कि तुम्हें नहीं पता तुम कब जमा कर जाओगे, तुम्हें नहीं पता कि तुम काफिर हो। ऑफेंसिव बातें हैं ना। एंड उनको पता है क्या हो रहा है, सामने से मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, जलील भी किया जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है, राइट? तो एक तरह से यार आज हमारा जो इस्लाम है, हमने इसको मुश्किल समझ लिया है। गर्मी में रोजे कैसे रखें? देयर आर पीपल, स्कॉलर्स हैं, वो कह देते हैं यार अल्लाह माफ करे, उनको अल्लाह ताला हिदायत दें कि नहीं नहीं गर्मी में तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, इतनी शिद्दत में थोड़ी होता है। 20 तरावी कैसे पढ़ेंगे? 5 वक्त की नमाज रोज मरते दम तक कैसे हो सकता है यार? इतना मुश्किल है इस्लाम, अल्लाह माफ करे। दिस वॉज द डिफिकल्ट इस्लाम, जब ये कुछ भी नहीं था, कोई भी शरिया लॉ नहीं था, बट इट वॉज जस्ट अ टाइम वेयर सिर्फ ये कह देना कि मैं अल्लाह ताला पे ईमान रखता हूँ कुड कॉस्ट योर लाइफ। एंड दैट्स व्हाट द सहाबा वेंट थ्रू। एंड दिस इज मतलब वी हैव टू रियली रियली थिंक अबाउट कि मतलब क्या वो अजीब अल्लाह जो हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे वक्त की जो जनरेशन है, इससे बेहतर कोई जनरेशन नहीं है। दीज आयात और प्रूफ ऑफ दैट के द फैक्ट दैट वो उस तरह के हालात में दीन को प्रोपगेट कर रहे थे कि इमेजिन गोइंग एंड सेइंग दैट टू अबू जहल एंड सेइंग दैट टू उमैया बिन खलफ, मतलब यू बीइंग टॉर्चर्ड एंड मतलब अजीब। एंड आज हमने दीन को मुश्किल समझ लिया है, हालांकि उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। एंड मतलब उनका तवक्कुल और ईमान कितना जबरदस्त था। तो दिस इज व्हाट इट इंप्लाइज कि जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, विच इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि हमारे नबी अकेले दीन की तरफ नहीं बुला रहे थे, सहाबा कराम तालिम एक्टिवली उस दावत में इन्वॉल्व थे, राइट? कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। तो जब आपसे कोई इस तरह का सवाल करे ना, और हमें ये हमारे जो है ना टाइम में बड़े इस तरह के सवाल होते हैं कि मतलब पीपल आस्क यू दीज रियली weird difficult questions just to confuse you, या we'll come to that, तो आप सिंपली क्या जवाब दें? वल्लाहु आलम।
जो तमाम इल्म है, सारा नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, राइट? एंड यू नो व्हाट, इन अ सेंस के फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as the greatest prophet and the human being with the greatest ilm, उनसे ज्यादा इल्म शायद किसी के पास नहीं था at that point in time, right? For him to admit कि यार ये मैं बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये जो इल्म है ये मेरा नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, you know, कभी कभार you know like there is such a brilliant way for anyone to be introduced to Islam. एक नया बंदा जो है ना कोई दीन खोलता है एंड वो you know आप दूसरे दीनों में देखेंगे ना तो वहाँ किसी शख्स को बड़ा बना दिया गया। क्रिश्चियनिटी में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कर दिया है, जूस ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को आगे कर दिया है, हिंदू जो है वो अपने दूसरे पता नहीं कितने उनके तो गॉड्स हैं अनलिमिटेड, राइट? इस्लाम में इवन जो हमारे नबी हैं उनकी आप ह्यूमिलिटी चेक करें कि दे आर विलिंग टू एडमिट कि यार ये सब मेरी तरफ से नहीं है भाई, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे ये अल्लाह ताला की तरफ से। यू नो आज हम एक सोचने वाली बात है, कभी कभार हम एक बहुत अच्छा बयान सुनते हैं, हम बहुत प्यारी कुरान की तिलावत सुनते हैं, राइट? एंड हम अमेज हो जाते हैं एंड उस इंसान के लिए भी हमारे दिल में वो होता है ना कि यार क्या उसने कुरान पढ़ा है, क्या उसने बयान दिया है, क्या उसने बात की है, यू नो। बट यू नो वी शुड, हमारा इमीडिएटली दिमाग जाना चाहिए कि यार वो जो भी पढ़ रहा है दैट्स अल्लाह's क्रिएशन यार, कि अगर मुझे वो इतना खूबसूरत भी लग रहा है तो वो अल्लाह ही है जिसने उसको आवाज दी है, और फिर वो अल्लाह ही है जिसने इतना जबरदस्त कुरान जो है हमें दिया है कि हमें सुन के इतना सुकून महसूस हो रहा है। या अगर मैं अल्लाह की बात सुनता हूँ मेरा ईमान अफरोज होता है तो ठीक है, जिसने बयान किया है उसकी भी एक इज्जत होनी चाहिए दिल में, मगर बात किसकी हो रही है? इट्स बिकॉज अल्लाह की बात हो रही है, इट्स बिकॉज रसूल की बात हो रही है। वो सारा इल्म जो है उस बंदे के पास भी कहां से आ रहा है? अल्लाह ताला की तरफ, और फिर उसको वो सलाहियत भी कौन दे रहा है? अल्लाह ही दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज वन रियली रियली ग्रेट व्यू ऑफ लाइफ दैट वी शुड हैव, कि यू नो एवरीथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, एवरीथिंग दैट वी नो, एवरीथिंग यू नो वी शुड बी एक्सट्रीमली हम्बल्ड, कि हमारे नबी जब अपने आप को हम्बल कर सकते हैं अल्लाह के सामने, तो फिर हम कौन होते हैं कि भाई मैंने बड़ा इल्म हासिल कर लिया है, मुझे बड़ी अरबी आ गई है और मुझे तो अब कुरान समझ आ रहा है, या you know, लोग बड़ा मतलब मुझे पता है हलाल हराम में क्या डिफरेंस है, doesn't matter, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala, you are nothing, right? ये सारी इंटेलेक्ट, फैकल्टी, सुनना, देखना, समझना, सलाहियत सब अल्लाह ताला की तरफ से, right? Every single thing, right? And that is actually propagated by the next statement that he makes, wa innama ana nadhirun mubin, कि बेशक मैं तो बस एक जो है ना वाजे वाजे डराने वाला हूँ, आई एम जस्ट हियर टू वार्न यू, राइट? आई एम जस्ट अ क्लियर वार्नर, राइट? एंड वंस अगेन अल्लाह ताला जो है कि यू नो नज़ीर का लफ्ज आ रहा है, पहले भी यही नज़ीर का लफ्ज आया था, यू नो कि ये उसी नज़ीर की बात हो रही है जिसके बारे में तुम एक दिन पूछ रहे होगे कि हाँ आया था तुम्हारे पास कोई डराने वाला, एंड आप उस वक्त अनफॉर्चुनेट हालत में एडमिट कर रहे हो कि हाँ हाँ जी आया था। अल्लाह ताला फिर हमें उन कुफार मक्का को, हमें भी डिसबिलीवर्स को ये बात दिला रहे हैं कि भाई देयर वाज अ वार्नर दैट वाज सेंट, ही केम विद अ वार्निंग, राइट? एंड इसको अगर मैं उस इल्म वाली बात से कनेक्ट करूं तो यू नो ही इज जस्ट अ वार्नर, he is only saying what he's been authorized to say. तो you know मतलब जितनी भी एनिमोसिटी थी, इसको आप यूं समझें कि कुफारे मक्का ने नबी पाक को बहुत ज्यादा अपोज किया, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, एंड उनके दिमाग में क्या था कि ये अल्लाह माफ करे ये बंदा यू नो ही इज मेकिंग अप दीज थिंग्स एंड ही इज यू नो ही इज ट्राइंग टू ऑफेंड अस, एंड ऑल देयर अटैक्स वुड बी ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? कि उनकी जात को बुरा कहना, उनको शायर कहना, अल्लाह ताला को तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। अल्लाह ताला में बताना चाह रहे हैं कि भाई वो सारा इल्म मेरी तरफ से है, तुम अगर मेरे रसूल को बुरा कह रहे हो दैट मींस तुम मुझे बुरा कह रहे हो, राइट? आज हम यू नो इट्स सो विलिंगली इजी, हम जो ना कहते हैं कि बस ये सुन्नत ही तो है, बस ये फर्ज था नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से था कि नबी पास ने कहा था, अल्लाह माफ करे। Everything that the Prophet ﷺ said is from Allah subhanahu wa ta'ala. So if we are denying even his ways, if we are challenging his ways, आज अगर लोग सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं तो they're not making fun of the Prophet, they're making fun of what Allah Ta'ala chose for his Prophet. They're making fun of what Allah Ta'ala thought महबूब for his Prophet, कि मेरा नबी ऐसा हो, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, right? अल्लाह माफ करे। So we should really really think about that. And इसका एक final thing, and it's because हम भी इसमें बड़ा मुलव्वस होते हैं कि you know जो सहाबा कराम थे, यू नो दे वुड आस्क, लाइक फॉर एग्जांपल ये पूछ लेना कि यार ये कब आएगा, ये वक्त कब आएगा, अच्छा एंजल्स क्यों नहीं आ रहे, क्या एंजल्स अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ताला हमें देख क्यों नहीं सकते अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला किसी यू नो ऐसा कर दें, मून को स्प्लिट कर दें, पहाड़ों को अलग कर दें, इसको गोल्ड बना दें, दे वुड आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो एक चीज अल्लाह ताला जो हमें बता रहे हैं विद कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर फजूल बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, यू नो इट इज, ये भी जवाब है टेक्निकली। फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, इमाम शाफी के बारे में आता है रहीमुल्लाह और सम अदर ग्रेट स्कॉलर कि उनके पास एक बंदा आया एंड ही यू नो ही
he kept on asking questions, you know. So he asked a difficult question, yeah, just a question, and Imam Shafi replied, La adri. La adri means ke I don't know, मेरे इल्म में नहीं है. He asked, इस तरह उसने कोई 15, 16, 17 पता नहीं कितने सवाल पूछ लिए. He kept replying, La adri, La adri, La adri. And finally किसी ने उनको बोला, यार ये क्या आप स्कॉलर हैं, मतलब आप तो किसी बात का जवाब नहीं दे सकते. तो उन्होंने कहा कि ये कहना कि मुझे नहीं पता, ये भी तो जवाब है ना. तो I am replying, बस मेरे इल्म में नहीं है, ये चीज़ अल्लाह के इल्म में. Right? We won't have the answers to everything. And अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमें बहुत वाज़े करके बताई, कुछ बिल्कुल भी नहीं बताई, और कुछ आधी आधी बताई, ग्रे. Right? And that's the hikmat of Allah subhanahu wa ta'ala. That's because He wanted, if Allah ta'ala did not decide to tell us something, it's because He didn't want us to know. Right? क़यामत का वक्त हमें नहीं बताया, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है. अच्छा, हम उन चीज़ों के अंदर पता पड़ जाते हैं, राइट? हमारी क्यूरियोसिटी कि कि कब आएगी क़यामत, दज्जाल कब आएगा, मेहदी का क्या सीन है, ईसा अलैहिस्सलाम कब आ रहे हैं, ये फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन क्या होती है, मतलब कुरान के अंदर जो है ना इतनी ज़बरदस्त बातें, और हम किस पे फंस जाएंगे कि मतलब यू विल फाइंड इन बुक्स के असहाबे काफ के कुत्ते का रंग क्या था. अजीब, मतलब व्हाट डज इट मैटर. जो उससे आपको लेसन मिल रहा था, तो बहस हो रही है भाई, काला था या लाल था या उस पे स्पॉट्स थे कि नहीं थे. अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जो मिस्र की जो वो बीवी थी जिसने जो है ना उनको वर्गलाया था, उसका नाम क्या था, या उसकी उम्र क्या थी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी शादी हो गई कि नहीं हुई. व्हाट डज इट मैटर. That was not, if Allah Ta'ala wanted us to know, He would have told us in the Quran, but He thought it's not important, right? कि इनफैक्ट अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में इस बात को जो है ना कहा है कि तुम कहते हो कि नहीं एक था और फिर दो थे और एक कुत्ता था, तीन थे नहीं और उनका एक और था, और चार थे कि सात थे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई सिर्फ मुझे पता है, राइट? एंड यू आर स्टिल स्ट्रक के असहाबे काफ में लोग कितने थे. इट डज नॉट मैटर वो कितने थे, असल जो उनकी कहानी है उससे जो लेसन है वो इंपॉर्टेंट है. So, innamal ilmu indallah, we will not know everything, right? And, I think there is a beauty in that as well, right? Because I think perhaps Allah Ta'ala better knows कि उस information से हमें कोई फायदा नहीं होना था. So we should only look for knowledge and we should only ask questions that are actually beneficial for us in this dunya and the akhirah. And अपना भी वक्त ज़ाया नहीं करें और जिससे पूछा जा रहा है उसका भी वक्त ज़ाया ना करें, right? And then, فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا वकील हादल्लज़ी कुन्तुम बिही तदअून. और जो है ना फिर जब वो उस क़यामत को अपने पास आता देखते हैं, राइट, रअऊहु, उसको देखते हैं, ज़ुल्फ़तन, उस क़यामत के दिन को, उस अज़ाब को अपने पास आता, तो सीअत, राइट, उनके चेहरे पे इट बिकम्स डिस्ट्रेस्ड, इट बिकम्स ग्रीव्ड, वजूहु, उनके चेहरे, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग, कौन लोग, जिन्होंने कुफ्र किया. अच्छा, पहले तो रअऊहु is very very interesting because ये जो लफ्ज़ रआ है ये पास्ट टेंस में होता है. रआ मीन्स इट्स रऊहु इज कि उन्होंने देख लिया. इसकी लिटरल ट्रांसलेशन एक्चुअली है उसने देख लिया. अब हालांकि उसने अभी तक नहीं देखा है. बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है, क़यामत की बात हो रही है. आप अल्लाह ताला का देखेंगे कुरान में ये लफ्ज़ का इस्तेमाल, whenever अल्लाह ताला talks about the day of judgment, he sometimes uses the past tense. What does that mean? Why? हाँ, होना तो फ्यूचर में, तो उस पर यह बात लिखी जाती है कि, एंड ये अरबिक में भी तर्ज था, when you are extremely certain about something that is going to happen, तो आप कभी बार ना पास्ट टेंस में बात करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दे दे एंड यू आर एक्सट्रीमली श्योर, तो आप कहेंगे बस तुम समझो हो गया, यू यूज, हालांकि नहीं हुआ अभी तक, बट यू आर सो श्योर दैट इट विल हैपन, यू यूज पास्ट टेंस. अल्लाह ताला भी यही कर रहे हैं कि दे विल सी, फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट. इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, हालांकि हम इसको ट्रांसलेट भी ऐसे करते हैं कि वो देखेंगे, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है उस एक ने देख लिया, because Allah Ta'ala is so sure that will happen. Zulfatan, something that is approaching. Zulfatan also means something that you come face to face with, right? Very very close to you, right? तो वो जब उनके इतने करीब आ जाएगी, right? सीअत, right? That they become, सीअत वजूहुहु, उनके चेहरे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिस्गस्ट हो जाते हैं, ग्रीव हो जाते हैं, right? It's something, सीअत का मतलब ये है कि कभी कभार, for example, आप किसी के चेहरे को देख रहे हो and वो जो बंदा है ना, he sees something extremely horrible, maybe an accident, a death, I don't know, something horrible. उसका एक्सप्रेशन इस तरह चेंज हो जाता है कि आप सिर्फ उसके एक्सप्रेशन को देख के बता देते हैं कि यार he's seen something terrible. Like you perhaps don't even need to see the real thing. आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से बता सकते हैं. That's that feeling of siyat. That's the description of Egypt. कि सिर्फ आप उनके चेहरों पे देखेंगे and you will see that they've seen something horrible. And what have they seen? So right, could be Jahannam, could be the azab, right? All of that, right? अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन युजीरुल काफिरीना, सॉरी, वकील हादल्लज़ी कुन्तुम बिही तदअून,
और कहा जाएगा कि यही था कुन तुम भी तदउन, जिसका तुम जो है ना, जिसको तुम मांगा करते थे। तदउन इट कम्स फ्रॉम दआ, एंड दआ मींस टू कॉल। इट आल्सो मींस, दआ से ही दावा आता है, कॉलिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट, या किसी को दावत देना। दुआ भी आता है ऐसे, वो भी अल्लाह से मांगना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को पुकारना, पूछना अल्लाह ताला से, राइट। तो इस तरह अल्लाह ताला सार्कास्टिक हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ही इज बीइंग सार्कास्टिक, एंड दीस पीपल, उनकी हालत पे कि उनको कहा जा रहा है कि यही तो था तो जो तुम मांगते थे, पूछते थे ना तुम, कब आएगी क़यामत, कब आएगा अज़ाब, कैसा होगा, तो नाउ इट्स हियर, यही तुम मांग रहे थे, मैंने तुम्हें अता कर दिया, राइट। अल्लाह ताला हमें बचाए। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मई औ रहिमना, and then the subject matter slightly changes, and now once again Allah Ta'ala is talking to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he's saying कि कुल, आप कह दीजिए कि कि अरअयतुम, तुम इस बात पर सोचो, इस पे फिक्र करो, इन अहलकनी अल्लाहु व मन मई, कि अगर हलाक कर दें अल्लाह ताला मुझे, व मम माइया, और जो कोई मेरे साथ है, राइट, मतलब मुझे भी हलाक कर दे और मेरे सहाबा को भी। एंड हलाका, it means a violent death, हलाक करना, because in Arabic there is another word for death which is मौत, माता, right, so that is dying, and halaka, it means dying a violent death, right. And he says कि वमम माइया औ राहिमना, सुभानअल्लाह, he says कि अगर अल्लाह ताला मुझे हलाक कर दे और मेरे असहाब को, वह राहिमना, या मुझ पे वो रहम फरमा दे। किन दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, डेथ एंड रहम। ये हमने पहले में भी बात की थी कि अल्लाह ताला कभी कभार डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते। असल में अल्लाह ताला यहाँ रहम से क्या अप्लाई कर रहे हैं, लाइफ, कि या मुझे हलाक कर दें या मुझे जीने दें, ये होना चाहिए था ना, मगर वो क्या कह रहे हैं, नहीं, मुझ पे रहम। तो अल्लाह ताला एक तरह से बताना चाह रहे हैं, ये जो तुम्हें जिंदगी दी हुई है, दैट्स माय रहमत, दैट्स माय मर्सी टू यू। So he didn't use the word के अगर मुझे हलाक कर दें या मुझे हयात रहने दें, he said नहीं, अगर हम पे वो रहम कर दें, right, सुभान अल्लाह। and then आगे फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, and अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर कौन है जो है ना बचाएगा कुफार को फ्रॉम द अज़ाबिन अलीम। एंड युजीर बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, इट कम्स फ्रॉम इजार, जार कहते हैं अरबिक में नेबर को। तो दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, हम ये बल्कि हम ये दुआ करते हैं ना, तासे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि यू सेव अस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फायर। अच्छा, एक और जगह हम दुआ करते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अच्छा, क़िना का मतलब भी प्रोटेक्शन है, इजार का मतलब प्रोटेक्शन है। फर्क क्या है? इजार इज लाइक, बिकॉज उसमें वो यजीर, जार, इजार, इट मींस अ नेबर, इट मींस नेबरली प्रोटेक्शन, एक खास तरह की प्रोटेक्शन है ये। फॉर एग्जांपल, आपके घर के साइड में कोई बंदा रहता हो, उसकी जान पे खतरा हो, और आप उसको अपने घर में बुला लो कि यार तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरे घर में आके छुप जा। तो इस तरह अल्लाह ताला उस is even further, right? And this is actually according to some mufassirin, this is actually a response to the fact that the kuffar Makkah were trying to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were trying to kill the Sahaba, कि अब वो finally तंग आ गए और वो कह रहे हैं कि what, अब हम आपको मार देंगे, हम अब आपको कत्ल कर देंगे, right? And अल्लाह ताला हमारे नबी को कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड ऐसे करें कि आप कहें कि अगर कौन मुझे मार दे, अल्लाह ताला मुझे मार दे। तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई वहां भी अल्लाह ताला जो है ना हमारे नबी को कह रहे हैं कि तुम इनको दावत दो, इस बात पे आगे करो कि अगर तुम भी मुझे मार दोगे ना, तो इट विल ओनली बी पॉसिबल अल्लाह ताला विल्स, ये तुम्हारा मुझे मारना नहीं है, अल्लाह ताला का मुझे वापस बुला लेना है। एवरी सिंगल थिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? एंड दिस वंस अगेन, इफ जस्ट सम मोर थिंग्स अबाउट राहिमना, कि अल्लाह ताला इज सेइंग कि ये तुम्हारा अलाइव रहना, तुम्हारा हयात रहना इज माय रहमत। हाउ? तो वन वे कि फॉर अ बिलीवर, अगर मेरी और आपकी जिंदगी लंबी हो, तो देयर इज एक्चुअली अ चांस फॉर मी एंड यू टू डू बेटर डीड्स एंड गुड डीड्स, मोर डीड्स। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी थे, ही पास्ड अवे, एंड वो शहीद हुए किसी जंग में, एंड उसके बिल्कुल एक साल बाद एक और सहाबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, ही पास्ड अवे नेचुरल डेथ। तो एक थर्ड सहाबी को ये दोनों सहाबी ख्वाब में आए, एंड ही सॉ कि वो जो एक बंदा था ना जो नेचुरल डेथ से फौत हुआ था एक साल बाद, ही वाज इन अ हायर हेवन, एंड जो शहीद हुए थे ही वाज इन अ लोअर हेवन। तो वो जब ख्वाब उनको हुआ, तो हमारे नबी का मामूल था दैट आफ्टर फजर ही वुड सिट, एंड उनसे लोग आके ना ड्रीम शेयर करते थे, हमारे नबी उनको इंटरप्रेट करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी ने वो ड्रीम प्रेजेंट किया कि मैंने इन दोनों को देखा, एंड एक शहीद हुआ है, एक जो है सही है वो, मतलब ही डाइड लेटर, बट वो तो ही डाइड अ नेचुरल डेथ,
and he's in a higher heaven. So the Prophet said something really beautiful. He said कि don't you think उस बंदे ने सजदे ज़्यादा किए होंगे? Don't you think उसने एक और रमज़ान ज़्यादा देखी होगी? उसने शायद जिक्र ज़्यादा किया होगा, because he had more time. So the idea of having more life is actually a mercy of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And in fact मतलब as believers मेरा और आपका concern नहीं होना चाहिए कि हम कब मरेंगे. मेरा और आपका concern होना चाहिए कि हम किस हालत में मरेंगे. Right? That's the idea. कि we are not in this दुनिया to live that great life. हाँ हम दुनिया में हैं, हम असबाब अख्तियार करेंगे and we will do the minimum and we will do the adl with this दुनिया as well. हम अपना भी ख्याल करेंगे, फैमिली का भी ख्याल करेंगे and अल्लाह ताला हमें उन नेमतों से नवाजे. हम कमज़ोर लोग हैं, right? मगर दिल उसमें नहीं लगाएंगे. उसमें हम इतना नहीं हो जाएंगे कि हम अल्लाह ताला के अहकामात छोड़ दें. You know, and we forget कि we came in this life to die a good death. That was the reality. We came to die. So you know, alladhi khalaqal mauta wal hayat. We discussed that there as well, right? The entire purpose of this life was what? Maut, a good maut. So this is this idea that's being reiterated again. कि if you are alive, it is only my rahmat, right? And you know, it's so funny कि आगे क्या बात आती है कि फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम. अगर मैं मुझे अल्लाह ताला ने मार भी दिया और मेरे सारे असहाब को भी मार दिया, but how will that save you from the fire, right? फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कि बस मतलब कौन है उनको बचाने वाला काफिरों को अज़ाबिन अलीम से. तो हमारे नबी बताना चाह रहे हैं असल तुम्हें मुझसे नहीं डरना. I am just a warner. आपको तो अपने रब से डरना है. You know, इसकी मिसाल ये है कि कल you know टीवी पे कल न्यूज आना शुरू हो जाए कि you know this country is about to attack us, right? और हम बहुत डर जाएं और हम उसका हल ये निकालें कि हम टीवी ऑफ कर दें और कहें चलो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अब कुछ नहीं होगा. भाई टीवी तो सिर्फ हमें आगाह कर रहा था, असल तो अटैक आने वाला है, right? So that's the idea. You know, you can, this will not change the reality that even if the Prophet ﷺ is not there, right? अब हमारे वक्त में नबी तो नहीं है ना. It does not change the reality that his warnings were still real. That the God that gave those warnings is still there, right? You know, जब हमारे नबी ﷺ passed away and उस वक्त you know everybody was in a disarray. किसी को समझ नहीं आ रही. तो अबू बकर ने खड़े होकर क्या बोला था? He said, you know, मतलब if you believed in, if you worshipped Muhammad, then he's gone. But if you worship the Lord of Muhammad, he's still there. Right? So that's something that the Kuffar Makkah are being told. Okay? That reality will never change, right? Qul huwa ar-Rahman आमन्ना कि कह दीजिए वो रहमान है, आमन्ना हम उस पर ईमान लाए भी, वो अलैहि और उस पर तवक्कलना हम उसी पर जो है हमारा जितना भी है वो तवक्कुल है. अच्छा एक सवाल मुझे आप लोग से करना है कि you know अल्लाह ताला इसमें बार बार रहमान 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 ला रहे हैं. हालांकि अगर आप इस सूरत के कंटेंट को थोड़ा देखें तो अज़ाब की बात हो रही है, जहन्नुम की बात हो रही है, you know, तो यू स्टार्ट टू वंडर कि यार एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं रहमान हूँ, एक तरफ अच्छा इस सूरत में तो शायद इतना ग्राफिकली नहीं, बट इन द कुरान बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जहन्नुम के कि खोलता हुआ पानी होगा और वो पियेंगे तो क्या होगा और उन पे यू नो जहन्नुम में वो जल रहे होंगे तो क्या होगा, इन वेरी वेरी ग्राफिक. एंड इन फैक्ट यू नो बिकॉज़ ही वांट्स अस टू बी फियरफुल ऑफ कि एक दिन मैं और आप जो है ना मतलब हम ये नहीं कह सकें ऑन द डे ऑफ क़यामत नोबडी विल से, एवरीबडी विल से हाँ अदल हो रहा है, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें हर चीज डिटेल में बता दी थी. सो इज़न्ट दैट हिज मर्सी कि यू नो मतलब एक है कि मतलब हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं होते, और जिन रिलीजन्स में जहन्नुम का और डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस निकल गया है ना, तो आप देख लें उनकी मूवीज और कार्टून उठा के वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं. यू नो एंजल ऑफ डेथ आ गया और जहन्नुम पे मूवियां बन रही हैं कि पता नहीं जहन्नुम में क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है, एंड यू नो देव मेड अप इवेंट्स वेयर यू ड्रेसिंग अप एज डेविल्स एंड यू ड्रेसिंग अप एज दिस एंड दैट, यू नो दे मेड अ जोक आउट ऑफ इट बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस वी डोंट डू दैट. आपको कोई भी मजाक में भी ये कहते नहीं लगेगा कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में डाले, मजाक में भी अल्लाह माफ करे कोई बात नहीं करे. वी फियर द रियलिटी ऑफ इट. ये हमारे ईमान का हिस्सा है, राइट? सो दिस इज यू नो अल्लाह ताला's mercy कि this azab will not be a surprise. Allah Ta'ala is describing it in such detail so that it's because he wants us to stay away from it, right? So that is one way to look at it. Like you know it is, ये कौन सा ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि ठीक जवाब ये है तो ये होगा, तुम गलत जवाब दोगे तो ये होगा. That's his mercy, right? And then finally he says tawakkalna alayhi tawakkalna, and all our hopes, हमारा जितना भी तवक्कुल है, you know, all of it, if you are a mu'min, all our hopes and everything, all our reliance is on Allah subhanahu wa ta'ala. हम उसी पे रिलाई करते हैं. फसतअलमून मन हुआ फी ضلال मुबीन, और अन करीब वो लोग जान लेंगे, कौन लोग? जो इसमें नहीं मानते थे. मन हुआ फी ضلال मुबीन, कि वो कितनी वाज़े गुमराही में थे, कि अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ थी. हर अल्लाह ताला ने किसी निशानी को नहीं छोड़ा. कुरान भेज दिया, पैगंबर भेज दिए,
कायनात में हमारे अंदर हर तरफ साइंस रख दी, they will not be able to deny it, and the only realization that will be जब finally when the punishment hits is that when they'll realize कि हम कितनी बड़ी गुमराही में थे और कितनी वाज़ेह गुमराही में थे कि अगर हम थोड़ा सा सुन लेते, थोड़ा सा अकल कर लेते, थोड़ा सा महसूस कर लेते, तो we would have understood that reality, right? And then the last ayat, Allah Ta'ala says, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, कि कह दीजिए कि अगर तुम देखो एक सुबह कि माउकुम गौरन, कि तुम्हारा पानी जो है वो गायब हो गया है, पानी में ज़मीन के अंदर ख़त्म हो गया है, फ़मन यातिकुम बिमाइन माइन, तो फिर कौन है जो तुम्हें चश्मे से वो पानी जो है वो निकाल कर देगा, राइट? सुभान अल्लाह। एंड यू नो इन अ सेंस कि पहले अल्लाह ताला बात कर रहे थे कि मैं तुम्हारा आसमान से रिस्क रोक दूंगा, राइट? आसमानों की बात हुई थी और रिस्क की बात हुई थी, सो दैट कैन इम्प्लाई रेन, क्योंकि बारिश से आपका अनाज उगता है, सारा कुछ होता है, आपके जानवर खाते हैं, आप खाते हैं, राइट? एंड यहाँ जो है कुफारे मक्का से बात हो रहा है अब वेल्स के बारे में, वेल्स का पानी। एंड कुफारे मक्का के पास कौन सा वेल था? जमजम, राइट? उस पर फख्र भी करते थे। तो हो सकता है ना वो कहें कि ठीक है बारिश आप रोक दें, वी हैव द जमजम, तो अल्लाह ताला कहे नहीं वो भी मैं, आई कैन टेक दैट अवे एज वेल, राइट? एंड इनसे एक सवाल ये पैदा होता है, एंड माइन, सॉरी लेट्स लुक एट द वर्ड माइन, माइन कम्स फ्रॉम आन, मान इट मींस फ्लोइंग, वेरी वेरी प्लेंटीफुल, अकॉर्डिंग टू इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इट मींस फ्रेश वाटर, राइट? आना से आइन का लफ्ज आता है व्हिच मीन आईज। एंड यू नो हम एक दुआ करते हैं, क्या बोलते हैं, वी मेक दिस दुआ, आई एम फॉरगेटिंग द अरबिक, कि अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, तो उसमें भी आइन का लफ्ज आए। तो इस तरह ये जो माइन है, तो वो कहते हैं कि ये वो पानी है which is pleasing to you, right? Because nobody can understand the importance of water except for, you know, I think most, वो बंदा जो एक्चुअली डेजर्ट में रहता हो, जहाँ वैसे ही पानी की बहुत किल्लत हो, शदीद गर्मी हो, तो वो जब उसको पानी मिलता है ना, तो जब जमजम हुआ था, हुआ क्या, पूरी सिविलाइजेशन उसके अराउंड बिल्ड हो गई। दैट्स हाउ सिविलाइजेशंस फॉर्म। आप मेसोपोटामियन में देख लें, बेबीलोनियन देख लें, इजिप्शियन देख लें, ऑल बिग सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम वाटर, बिकॉज पानी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तो एक सवाल पैदा हो सकता है कि एंड में अल्लाह ताला पानी कहाँ से ले आए? बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, एंड में अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुम्हारा पानी ले लूंगा। इट्स बिकॉज अल्लाह ताला इज एक्चुअली एम्प्लॉइंग, आई विल टेक एवरीथिंग, बिकॉज वाटर इज योर सोर्स ऑफ लाइफ फॉर अ पर्सन लिविंग इन द डेजर्ट, इवन फॉर समबडी। कल हमारा घर में पानी बंद हो जाए, जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। कराची वालों से पूछे बेचारे, उनका पानी कभी कभार खत्म हो जाता है, राइट? यू नो यू गो टू सिटीज वेयर पानी की किल्लत है, राइट? इट्स अजीब। So you know that water is that source of life, and that actually takes you back to the idea of hayat. And it also in the Quran, Allah Ta'ala sometimes uses, you know, his nemats to actually signify how great he is, and that takes you back to the idea of mulk, कि actually सारा कुछ अल्लाह ताला का है, this is his kingdom। ये पानी भी उसका है, ये आसमान भी उनका है, ये पहाड़ भी उनके हैं, right? ये ज़मीन भी उनकी है। हाँ, उन्होंने इन सारी चीजों को आपके ताबे कर दिया है, यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ एवरी सिंगल थिंग। बट इफ यू आर, यू नो, मतलब अगर आप नाशुक्री करते हो, कलीलन मा तशकुरून, इफ यू डोंट डू इनफ शुक्र, इफ यू आर फ्रॉम द नाशुक्रे, राइट? एंड डोंट फॉरगेट कि इन सारों में वो रसूल भी उसी का है, एंड वो उसी की तरफ बुला रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इफ यू बिकम people who become so hard in your heart कि you forget how to listen, to think, and अपने आप दिलों को इतना सख्त कर लेते हैं, so then Allah Ta'ala can even test you in this dunya, and He will test you in the next as well. You know, may Allah Ta'ala give us a true understanding of these ayat, and may Allah Ta'ala जो है, you know, these ayat that we studied in the last 4-5 days, you know, Jazakallah khair for, you know, joining this, and मुझे भी हौसला अफजाई रही। But I think the idea that we need to take this Ramadan is कि, you know, हम इन आयतों को अब जिंदगी भर अपनी अमली जिंदगी में लाएं, कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें इसमें कर दी हैं, बट अगर हम इसको खुद इंटरनलाइज नहीं करेंगे, और इंटरनलाइज का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया एंड देन वी आर डन विद इट। These are ayat that we need to reflect on a daily. The Prophet ﷺ used to read them every single night. Why? He used to reflect. हमारे नबी तो reflect भी करते हैं, वो तो सिर्फ पढ़ने के, you know, he was reflecting as well. So he thought that ये सूरत इतनी important है कि हर रात इस पे ponder किया जाए, right? तो हम इसकी नियत आज कर लें कि, you know, ये वो सूरत है जो हम हर रात पढ़ेंगे, and then we already know the फजाइल of it, कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहेंगे, this is that सूरत that will intercede and argue on its behalf for its sahabis, for its companions on the day of judgment. May Allah Ta'ala accept this effort, right? आप लोग का यहाँ आना, सुनना, इसको पढ़ना, and may Allah Ta'ala make us the true ashab of this surah, and may Allah Ta'ala, you know, grant us the tawfiq कि ये सूरत जो है क़यामत के दिन हमारे लिए जो है वो intercession करे, right? wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin।